ओके हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक बत्रा। और मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आता हूँ यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश पे काम करना चाह रहे हैं, या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए, तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। रेगुलरली वीडियोस अपलोड होती हैं, प्लस कंप्लीट गाइड किया जाता है आपको करियर को लेकर। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्रांसलेशन का। साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ऐप है उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आप कुछ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप लिंक डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्रांसलेशन के ऊपर। तुम बोले भारत की राजधानी दिल्ली है। यू आंसर्ड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आंसर का मतलब होता है बोलना। आंसर शब्द का मतलब क्या है? बोलना या जवाब देना। जैसे तुम बोले भारत की राजनीति दिल्ली है। यू आंसर्ड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। दिस इनजस्टिस वॉन्ट बी टॉलरेटेड। यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। दिस इनजस्टिस वॉन्ट बी टॉलरेटेड। यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। सो इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या बोलना। वह नहीं बोलेगा या वह जवाब नहीं देगा तो क्या बनेगा? ही विल नॉट रिप्लाई। ही विल नॉट रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है बोलना। से का मतलब होता है कहना या बोलना। वह बोला बैठ जाओ। ही सेड सिट डाउन। सो से का मतलब है बोलना या कहना। से वह बोला बैठ जाओ। ही सेड सिट डाउन। टेल का मतलब होता है बोलना या बताना। टेल का मतलब क्या होता है? बोलना या बताना। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। स्पीक का मतलब भी बोलना होता है। वह बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। वह बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग। साउंड्स गुड का मतलब होता है बढ़िया है। साउंड्स गुड का मतलब क्या होता है? बढ़िया है। चॉइस का मतलब होता है विकल्प। जैसे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। या किसी के पास आप बोलते हो बहुत सारी चॉइसेस हैं, यानी कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। सो चॉइस का मतलब होता है विकल्प। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या तुम्हें इन दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है? सो डिफरेंस वर्ड का मतलब होता है अंतर। डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या तुम्हें इन दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है? प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। किसी को एनकरेज करना और किसी को जोश भरना, किसी को मोटिवेट करना होता है एनकरेज करना। आई वॉज ट्राइंग टू एनकरेज यू। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। एनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। आई वॉज ट्राइंग टू एनकरेज यू। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। पर्पस का मतलब होता है मकसद या इरादा। व्हाट्स योर पर्पस टू कम हियर? आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? सो पर्पस वर्ड का मतलब होता है मकसद या इरादा। व्हाट्स योर पर्पस टू कम हियर? आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? फार का मतलब होता है दूर। फार का मतलब क्या है? दूर। दैट हॉस्पिटल इज फार फ्रॉम हियर। वह अस्पताल यहाँ से दूर है। सो फार का मतलब क्या है? दूर। दैट हॉस्पिटल इज फार फ्रॉम हियर। वह हॉस्पिटल यहाँ से दूर है। स्टेप का मतलब होता है कदम। वी शुड वॉक अराउंड 500 स्टेप्स आफ्टर डिनर। हमें रात के भोजन के बाद लगभग 500 कदम चलने चाहिए। सो स्टेप का मतलब क्या है? कदम। वी शुड वॉक अराउंड 500 स्टेप्स आफ्टर डिनर। हमें रात के भोजन के बाद लगभग 500 कदम चलने चाहिए। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। सो डिस्कवर का मतलब क्या है? खोज करना। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। इट्स टेस्ट इज अमेजिंग। इसका स्वाद बहुत ही गजब है।
टेस्ट वर्ड का मतलब क्या है? स्वाद। इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद बहुत ही गजब है। रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत होना। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत है। रिक्वायर का मतलब क्या होता है? जरूरत होना। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत है। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ। शी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ। शी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। रिलीज का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ऑल द बर्ड्स वर रिलीज्ड फ्रॉम द केज, पिंजरे से सभी पक्षियों को छोड़ दिया गया। रिलीज का मतलब क्या है? छोड़ना। ऑल द बर्ड्स वर रिलीज्ड फ्रॉम द केज, पिंजरे से सभी पक्षियों को छोड़ दिया गया। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। हाउ मच स्पेस डू यू नीड, आपको कितनी खाली जगह की जरूरत है। स्पेस का मतलब क्या है? खाली जगह। हाउ मच स्पेस डू यू नीड। When do you wake up in the morning, आप सुबह कब जागते हो। When do you wake up in the morning, आप सुबह कब जागते हो। Spend का मतलब होता है खर्च करना। I have spent a lot of money, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। Spend का मतलब क्या होता है? खर्चना। I have spent a lot of money, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया है। Marry का मतलब होता है शादी करना। When will you marry me, आप मुझसे शादी कब करोगे। मैरी का मतलब क्या होता है? शादी करना। When will you marry me, आप मुझसे कब शादी करोगे। डिसीजन का मतलब होता है फैसला। I have changed my decision, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। डिसीजन का मतलब क्या होता है? फैसला। I have changed my decision, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। I have collected 2000 rupees, मैंने 2000 रुपये इकट्ठे कर दिए हैं। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। I have collected 2000 rupees, मैंने 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। asleep का मतलब होता है सोया हुआ। I was asleep, मैं सोया हुआ था। asleep का मतलब क्या होता है? सोया हुआ। I was asleep, मैं सोया हुआ था। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। टेल का मतलब होता है पूंछ। इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ बहुत ही लंबी है। टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ। इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ बहुत ही लंबी है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, मरीज ठीक से सांस लेने नहीं ले पा रहा है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना। द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, मरीज ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। सिली का मतलब होता है बेवकूफ। यू सो सिली, तुम बहुत बेवकूफ हो। सिली का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। यू आर सो सिली, तुम बहुत बेवकूफ हो। मैजिकल का मतलब होता है जादुई। ही हैज मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियां हैं। मैजिकल का मतलब क्या होता है? जादुई। ही हैज मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियां हैं। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इस बिल्डिंग का ढांचा बहुत ही मजबूत है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इस बिल्डिंग का ढांचा बहुत ही मजबूत है। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां। ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। स्टेयर्स का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ब्लड का मतलब होता है खून। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, खून का रंग लाल होता है। ब्लड का मतलब क्या होता है? खून। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, खून का रंग लाल होता है। करेक्ट का मतलब ठीक या सही। ऑल ऑफ माई आंसर्स वर करेक्ट, मेरे सभी जवाब सही थे। करेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक या सही। ऑल ऑफ माई आंसर्स वर करेक्ट, मेरे सभी जवाब सही थे। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। यू डू नॉट नीड टू वरी फॉर माई सेफ्टी, तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। यू डू नॉट नीड टू वरी फॉर माई सेफ्टी, तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। दिस ईयर प्रोड्यूस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस साल अच्छी फसल उत्पन्न हुई।
प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। दिस ईयर प्रोड्यूस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस साल अच्छी फसल उत्पन्न हुई। लैक का मतलब होता है कमी, देयर इज नो लैक ऑफ मनी इन माई हाउस, मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। लैक का मतलब क्या होता है? कमी, देयर इज नो लैक ऑफ मनी इन माई हाउस। शूट का मतलब होता है गोली मारना, डू नॉट मूव और आई शूट यू, हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। शूट का मतलब क्या होता है? गोली मारना। डू नॉट मूव और आई शूट यू, हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। स्विम का मतलब होता है तैरना, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप जानते हो तैरना आता है? स्विम का मतलब होता है तैरना, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है? इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, दिस इवेंट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, दिस इवेंट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। मैच का मतलब होता है मुकाबला, वी वॉन द फाइनल मैच, हम आखिरी मुकाबला जीत गए। मैच का मतलब क्या होता है? मुकाबला, वी वन द फाइनल मैच, हम आखिरी मुकाबला जीत गए। अर्न का मतलब होता है कमाना, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। अर्न का मतलब होता है कमाना, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, आई डू नॉट नो दिस एक्चुअल सिचुएशन, मुझे वास्तविक स्थिति का नहीं पता। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, आई डू नॉट नो द एक्चुअल सिचुएशन, मुझे वास्तविक स्थिति का नहीं पता। टूल्स का मतलब होता है औजार, वेयर आर द टूल्स, औजार कहाँ हैं। टूल्स का मतलब होता है औजार, वेयर आर द टूल्स। पब्लिश का मतलब प्रकाशित करना, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1990, इस किताब को 1990 में प्रकाशित किया गया था। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1990, इस किताब को 1990 में प्रकाशित किया गया था। प्राइज का मतलब होता है इनाम, आई वन द प्राइज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने एक इनाम जीता। प्राइज का मतलब होता है इनाम, आई वन अ प्राइज लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते एक इनाम जीता। मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी ही विल कम लेट, शायद वह देर से आएगा। मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी ही विल कम लेट, शायद वह देर से आएगा। परचेज का मतलब होता है खरीदना, परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं एक कार खरीदूंगा। परचेज का मतलब होता है खरीदना, आई परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं एक कार खरीदूंगा। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, आई हैव कलेक्टेड 2000 रुपीज, मैंने 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, आई हैव कलेक्टेड 2000 रुपीज, मैंने 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। गैदर का मतलब भी इकट्ठा होना है, अराउंड 100 पीपल गैदर देयर, वहां लगभग 100 लोग इकट्ठे हुए थे। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, अराउंड 100 पीपल हैड गैदर्ड देयर, वहां लगभग 100 लोग इकट्ठा हुए थे। वेल्थ का मतलब दौलत, आई हैव नो वेल्थ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। वेल्थ का मतलब दौलत, आई हैव नो वेल्थ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। एक्स्ट्रा का मतलब फालतू, आई डो नॉट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू समय नहीं है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है फालतू, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू समय नहीं है। सर्व का मतलब होता है परोसना, प्लीज सर्व अस फूड, कृपया हमें खाना परोस दो। सर्व का मतलब होता है परोसना, प्लीज सर्व अस द फूड, कृपया हमें खाना परोस दो। सेलिब्रेट का मतलब मनाना, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? मनाना, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। लॉयर का मतलब वकील, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, मैं एक वकील बनना चाहता हूँ। लॉयर का मतलब वकील, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, मैं एक वकील बनना चाहता हूँ। बॉदर का मतलब परेशान करना, डू नॉट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। बॉदर का मतलब परेशान करना, डू नॉट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। ओह आई एम सॉरी, ओह मुझे क्षमा करें। ओह आई एम सॉरी, ओह मुझे क्षमा करें। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। गेट ड्रेस्ड, तैयार हो जाओ। गेट ड्रेस्ड, तैयार हो जाओ। डो नॉट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। डो नॉट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हु इज दिस गाय, यह आदमी कौन है। हु इज दिस गाय, यह आदमी कौन है। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। डो नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। डो नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई डो नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डो नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। स्टे एट होम, घर पर रहो। स्टे एट होम, घर पर रहो।
Well done, dear. अच्छा किया, dear. Well done, dear. अच्छा किया, dear. Thank. That's so kind of you. यह तो आपकी उदारता है. That's so kind of you. यह तो आपकी उदारता है. Please help yourself. कृपया अपनी सहायता स्वयं करें. Please help yourself. कृपया अपनी सहायता स्वयं करें. That's so kind of you. यह तो आपकी उदारता है. That's so kind of you. यह तो आपकी उदारता है. I'll try my level best. मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा. I'll try my level best. मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा. Sorry for the inconvenience caused. असुविधा के लिए खेद है. Sorry for the inconvenience caused. असुविधा के लिए खेद है. Do not waste time. समय बर्बाद मत करो. Do not waste time. समय बर्बाद मत करो. She has a cold. उसे सर्दी है. She has a cold. उसे सर्दी है. It will take time. इसमें समय लगेगा. It will take time. इसमें समय लगेगा. Have patience. सब्र रखो. Have patience. सब्र रखो. Eat your breakfast. नाश्ता कर लो. Eat your breakfast. नाश्ता कर लो. Is it true? क्या यह सच है? Is it true? क्या यह सच है? How's that? यह कैसा है? How's that? यह कैसा है? But why? लेकिन क्यों? But why? लेकिन क्यों? Do not forget. मत भूलना. Do not forget. मत भूलना. Is it true? क्या यह सच है? Is it true? क्या यह सच है? Are you living? क्या आप जा रहे हैं? Are you living? क्या आप जा रहे हैं? You always blame me. आप हमेशा मुझे दोष देते हैं. You always blame me. आप हमेशा मुझे दोष देते हैं. Do it now. इसे अभी करो. Do it now. इसे अभी करो. Believe me. मुझ पर विश्वास करो. Believe me. मुझ पर विश्वास करो. Listen to me. मेरी बात सुनो. Listen to me. मेरी बात सुनो. See you again. फिर मिलेंगे. See you again. फिर मिलेंगे. How are you? क्या हाल है? How are you? क्या हाल है? Bring water. पानी लाओ. Bring water. पानी लाओ. He is innocent. वह निर्दोष है. He is innocent. वह निर्दोष है. Come home soon. घर ही जल्द ही घर आए. Come home soon. जल्द ही घर आए. Sit with me. मेरे साथ बैठो. Sit with me. मेरे साथ बैठो. Keep it here. इसे यहाँ रखें. Keep it here. इसे यहाँ रखें. I'm waiting for someone. मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ. I'm waiting for someone. मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ. I'm glad to see you again. मुझे तुमको दोबारा देखकर खुशी हुई. I am glad to see you again. मुझे तुमको दोबारा देखकर खुशी हुई. Think calmly. शांति से सोचो. Think calmly. शांति से सोचो. I'm disappointed with you. मैं तुमसे निराश हूँ. I'm disappointed with you. मैं आपसे निराश हूँ. I'm busy with my work. मैं अपने काम में व्यस्त हूँ. I'm busy with my work. मैं अपने काम में व्यस्त हूँ. I'm at home. मैं घर पर हूँ. I'm at home. मैं घर पर हूँ. I do not like. मुझे पसंद नहीं है. I do not like. मुझे पसंद नहीं है. I'm not interested. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. जस्ट कमिंग. बस आ रहा हूँ. जस्ट कमिंग. बस आ रहा हूँ. लेट्स प्ले. आइए खेलते हैं. लेट्स प्ले. आइए खेलते हैं. वाई आर यू अपसेट? तुम क्यों परेशान हो? वाई आर यू अपसेट? तुम क्यों परेशान हो? माइंड योर ऑन बिजनेस. अपने काम से काम रखो. माइंड योर ऑन बिजनेस. अपने काम से काम रखो. हाउ डे यू से दैट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? हाउ डे यू से दैट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? Why are you getting angry? गुस्सा क्यों आ रहा है? Why are you getting angry? गुस्सा क्यों आ रहा है? Are you getting angry? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? Are you getting angry? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? I'm getting angry. मुझे गुस्सा आ रहा है. I'm getting angry. मुझे गुस्सा आ रहा है. I don't want to see your face. मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है. I don't want to see your face. मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है. Get out from here. यहाँ से बाहर निकल जाओ. Get out from here. यहाँ से बाहर निकल जाओ. We are ready for this. हम इसके लिए तैयार हैं. We are ready for this. हम इसके लिए तैयार हैं. We are ready. हम तैयार हैं. We are ready. हम तैयार हैं. Where was she? वह कहाँ थी? Where was she? वह कहाँ थी? Do not delay the meeting. बैठक में देरी न करें. Do not delay the meeting. बैठक में देरी न करें. You were there. आप वहाँ थे. You were there. आप वहाँ थे. I'll eat only two रसगुल्लास. मैं केवल दो रसगुल्ले खाऊंगा. I'll eat only two रसगुल्लास. मैं केवल दो रसगुल्ले खाऊंगा. Wake up early. जल्दी उठो. Wake up early. जल्दी उठो. Early जल्दी. Early means जल्दी. See you soon. जल्द ही फिर मिलेंगे. See you soon. जल्द ही फिर मिलेंगे. Soon जल्द ही. Soon जल्द ही. Always हमेशा. Always हमेशा. I'll also go. मैं भी जाऊंगा. I'll also go. मैं भी जाऊंगा.
also भी, also भी, he had already gone, वह पहले ही जा चुका था, he had already gone, वह पहले ही जा चुका था, already का मतलब पहले से या पहले, he has just arrived, वह अभी आया है, he has just arrived, just का मतलब केवल, तुरंत, अभी, just का मतलब केवल, तुरंत, अभी, I like chocolate rather than cookies. मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है. I like chocolate rather than cookies. मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है. Rather का मतलब बल्कि या बजाय. Rather का मतलब बल्कि या बजाय. He did not even call me. यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया. He did not even call me. यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया. Even का मतलब यहाँ तक कि. Even का मतलब यहाँ तक कि. It is still raining. अभी भी बारिश हो रही है. It is still raining. अभी भी बारिश हो रही है. Still का मतलब अभी भी. Get out. बाहर जाओ. Get out. बाहर जाओ. Out का मतलब बाहर. Out का मतलब बाहर. Come in. अंदर आइए. Come in. अंदर आइए. In का मतलब में. अंदर आना. In का मतलब में या अंदर आने के लिए. दूर. Far. दूर का मतलब far. Come near. पास आओ. Come near. पास आओ. पास में के लिए होता है near. पास में के लिए क्या होता है near. It is too far. यह बहुत दूर है. It is too far. यह बहुत दूर है. The train will arrive shortly. कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी. The train will arrive shortly. कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी. Shortly का मतलब कुछ ही देर में. Shortly का मतलब कुछ ही देर में. हम निश्चित हैं. We are certain. हम निश्चित हैं. We are certain. Certain का मतलब होता है निश्चित. Certain का मतलब क्या होता है निश्चित. I feel the same. मुझे भी ऐसा ही लगता है. I feel the same. मुझे भी ऐसा ही लगता है. सेम का मतलब ऐसा ही. सेम का मतलब ऐसा ही. Do not be such a fool. ऐसे मूर्ख मत बनो. Do not be such a fool. ऐसे मूर्ख मत बनो. सच का मतलब ऐसा. सच का मतलब ऐसा. I like both. मुझे दोनों पसंद है. I like both. मुझे दोनों पसंद है. Both का मतलब दोनों. Both का मतलब दोनों. एक बड़ा सा पहाड़ है. There is a large mountain. एक बड़ा सा पहाड़ है. There is a large mountain. Large का मतलब विशाल. Large का मतलब विशाल. डेली का मतलब रोज. He goes to school daily. वह रोज स्कूल जाता है. डेली का मतलब रोज. वह रोज स्कूल जाता है. He goes to school daily. बार बार का मतलब frequently. बार बार का मतलब frequently. जल्दी का मतलब early. He sleeps early. वह जल्दी सो जाता है. जल्दी का मतलब early. He sleeps early. वह जल्दी सो जाता है. जल्दी का मतलब क्या है early. जल्दी का मतलब क्या है early. कभी नहीं मीन्स नेवर. ही नेवर कम्स. वह कभी नहीं आता है. कभी नहीं का मतलब क्या होता है नेवर. ही नेवर कम्स. वह कभी नहीं आता है. कभी नहीं का मतलब नेवर. कभी नहीं का मतलब नेवर. देन का मतलब से या की अपेक्षा. आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं. यू बेटर देन हिम. देन का मतलब से या की अपेक्षा. आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं. यू आर बेटर देन हिम. तब तो. अ, तब मैं आऊंगा. तब या तो का मतलब होता है देन. देन आई विल कम. तब तो या तब का मतलब होता है देन. तब मैं आऊंगा. देन आई विल कम. तो तब तो का मतलब क्या है देन. नया का मतलब न्यू. नया का मतलब क्या है न्यू. फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार. आई मीट हिम फ्रिक्वेंटली. मैं उनसे बार बार मिलता हूँ. फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या है बार बार. आई मीट हिम फ्रिक्वेंटली. मैं उनसे बार बार मिलता हूँ. तो ये हमने कवर किए कुछ वीडियोस. और वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं इस चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ. और डिटेल में इंग्लिश सीखना है तो ऐप का लिंक गिवन है. आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.